एहसान तुम्हारा बाबा, कोई कैसे चुकाएंगे महिमा तुम्हारी बाबा, किन शब्दों में गाएंगे नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से मिल रहे हैं। 3 जनवरी 2021 की महावाक्य 5-10-87। रिवाइज है, इसीलिए पूरा मुरली को अच्छी तरह सुनेंगे। 1987 में बाबा ने जो महावाक्य सुनाई वरिष्ठ को, हमारे लिए आज रिपीट हो रहा है ताकि हम उसको फिर से सुने और धारणा कर सके, लास्ट सो फास्ट जा सके। पूरा मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसे संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों में से कोई कोई नजर आई। कौन सी आत्मा है जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता? माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है।
बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्रा छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मनिया तो सभी है, लेकिन संतुष्ट मनियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मनियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बार बार 3 मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मनिया पहली माला में आ जाए। रूढ़ी हाथ चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई मनी बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्रा के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। एक एक गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। तो ऐसी 25-30 के करीब मनिया भी थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूढ़ी हाथ चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मनियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में ला कर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मनिया भी थी। देखो ब्रह्मा बाप भी रूढ़ियान करते हैं और फिर अंदर में ये भी रहता कि पक्का है कि बाबा समय के पहले आगे जरूर लाएगा बच्चों को। तो ऐसे रूढ़ियान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। कहीं ना कहीं केही स्थूल चीजहरूको कमी छ भने के हुन्छ, असन्तुष्ट। चाहियो चाहियो चाहियो, यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो। यहाँ चाहिँ सूक्ष्म अप्राप्ति। सूक्ष्ममा नाममा शांत चाहिए। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। बाबाले वरदान दिनु भएको छैन। ब्राह्मण अर्थात सब चीजले भरपूर, सम्पन्न, प्राप्तिले भरपूर, तरै पनि फेरि किन चाहिँ असंतुष्टता। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वाले ने अंतर कर लिया। लेने वालों ने अंतर किया कि भगवान ने देने में अंतर किया। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया। क्या हुआ, जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है,
इतने भरपूर है जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्होंने 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। भक्त के साथ में भक्तों की भी वंशावली, बाबा कहते इतना उनको प्राप्ति होगा, इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। पायरा बने या तो त्यो खजानालाई युज गर्दैन या त भुलिन्छ मैले पाएको छु भनेर, स्मृतिमा हुँदैन, यादै हुँदैन उसलाई, त्यही कारण वंचित हुन्छ हर चीजबाट। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसीलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसीलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। और कहते चेक करो। बाप दादा बोले संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे, उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। सुन रहे? चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आए तो भी, कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने आए तो भी, या शरीर का ही कोई बीमारी आए तो भी, बाबा ने कहा फिर भी क्या होगा, वो हमेशा ही आत्मा संतुष्टता के कारण प्रसन्नता की झलक उसमें दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त
कभी कोई बात में प्रश्नचित नहीं होंगे। जो संतुष्ट था वो खुशी था, અને જો પૂરા ખુશીમાં બસા उसको बकुले पेरे मनमा क्यों क्या को प्रश्न होते हैं। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। क्लियर है, स्पष्ट है, किसी पर भी दोष नहीं लगाएगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेष संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो ब्राह्मण तो बन गए, परंतु उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण बने, सुख नहीं लिया तो वो नामधारी हुआ कि प्राप्ति स्वरूप हुआ? नामधारी, नाम के ब्राह्मण हो गए ना। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। क्लियर है, अंडरलाइन करना इस बात को। ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। कुछ भी हो जाए किसी को दोष नहीं देगा, प्रसन्न रहेगा। कुछ भी हो जाए आफूसँग पनि आफूलाई पनि दोष दिँदैन भन्ने भावले माथि छ। म त यस्तै हो, मेरो शरीर त यस्तो बिमार भइबस्छ, त्यो व्यक्ति यस्तो हो, त्यसको यस्तो संस्कार छ, त्यो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं? 1 2 3 बाबा ने माला बनाई ना। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा।
ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही इमर्ज रूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? राजस्थान में। इसीलिए स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सादा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जिसका चेहरा हमेशा खिला हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आकर्षित मूर्त। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, समझा? तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी भाव को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी है, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और विधि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी है और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वह तो सदा है ही जो दिल पर सो चूल पर, जो चूल पर सो दिल पर, सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिकिलदे भी मधुबन निवासी है, सब फंक्शन भी मधुबन में होते, सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मुरली मधुबन वाले ही सुनते। डायरेक्ट मुरली बाप दादा जब आते हैं तो भी कौन सुनते हैं? ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं, इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मरियों को
बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई भी कोई सिकिलदी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। बाप दादा बोले जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही है जो यह वायदा निभाते हैं कि हर एक समय साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे अन्य बच्चे जहां भी जाते बाप के साथ ले जाते हैं, बाप को साथ ले जाते हैं और सदा बाप वतन में भी साथ रखते हैं। बाप को सदा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते। इसीलिए जा रही हो आ रही हो क्या कहेंगे, इसीलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी। परम धाम में जाके थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी। फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। परम धाम में साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई, दादी ने बोला होगा। तो बाबा ने बोला कि आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का वह समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही है उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। क्या चीजों की आवश्यकता है? वरदान की और महादान की आवश्यकता है। अभी जो नई आत्माएं निकल रही है, आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। कहीं पर भी सेवा में जाते हैं मना, वरदान देने के लिए जा रहे, महादान करने के लिए जा रहे। अच्छा, वरदान है आज का, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों के आकर्षण से ऊंचे अर्थात बड़े होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते, लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना
माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध के भी अधीनता में नहीं आना। फरिश्ता माना क्या? जो कोई भी माया के आकर्षण में नहीं आते, संबंध के लौकिक अलौकिक के भी संबंध में अधीनता में नहीं आना। ये हर एक ब्राह्मण थोड़ा टेंशन देंगे इस बात को। स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। प्यारे बाबा सच्ची प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, सच्ची प्यारे ब्रह्मा बाबा। सबको फरिश्ता बनाने वाले, प्रभु से रिश्ता जुड़ाने वाले, धरती को स्वर्ग बनाने वाले, जग का कल्याण करने वाले, त्याग तपस्या के प्रकाश से सृष्टि को उजाला करने वाले। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, सच्ची प्यारे ब्रह्मा बाबा, सच्ची प्यारे ब्रह्मा बाबा।